और शरीर का एक नियम है कि जहां आप ध्यान देते हैं वहीं ऊर्जा प्रवाहित होती हैं। अगर आप ध्यान बैक पर दोगे तो पूरी ऊर्जा का बहाव बैक की तरह बहेगा। अगर आप ध्यान हिप्स और लेग्स पर दोगे तो पूरा ऊर्जा का बहाव लेग्स और हिप्स पर होगा। इसलिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो छात्र हैं, उनको भी यदि वो चेयर पर बैठते हैं या अपने बेंच पर बैठते हैं तो उन्हें इसी तरह बैठने का प्रयास करना है। और जो ऑफिस में एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं, जो 8 आवर्स बैठते हैं, 10 आवर्स बैठते हैं, 6 आवर बैठते हैं, उन लोगों को भी जब बैठना है तो स्पाइनल कॉर्ड को तनिक भी तनाव नहीं देना है, बस ऐसे विश्राम की स्थिति में बैठना है। तो इस तरह बैठने से आप थकेंगे नहीं और आपका जो स्पाइन है वो लंबी उम्र तक स्वस्थ रहेगा। अब हम दूसरा करेंगे, कई लोगों को ये फ्रोजन शोल्डर यानी कि आपका जो शोल्डर सॉकेट है, शोल्डर ब्लेड है और अपर बैक है वो कई बार जकड़ जाता है। तो इसके कारण हम ऐसा हाथ अप नहीं कर पाते हैं और बड़ा दर्द होता है। तो उसका यही कारण है कि हम सिर्फ एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या कुछ काम करते रहते हैं। तो इसके कारण काफ़ी समस्या भीतर निर्मित होती हैं, जकड़ान फैल जाता है। तो इसके कारण फ्रोजन शोल्डर होता है, अपर बैक पेन होता है, नेक पेन होता है। तो यह सब ना हो तो हम चेयर पर बैठकर ये छोटी सी क्रिया कर सकते हैं और इस समस्या से बाहर हो सकते हैं। और वो समस्या अगर धीरे धीरे बहुत बढ़ जाए तो फ्रोजन शोल्डर होता है। फ्रोजन शोल्डर से क्या होगा, अगर आपको टी शर्ट पहनना है, शर्ट पहनना है तो भी कम से कम बहुत समय लगेगा और बहुत दर्द होगा और भयंकर दर्द होता है। तो ये सब भविष्य में रोग ना हो, हम निरोगी रहें, तो चेयर के ऊपर ही बैठकर आप ये कर सकते हैं, जिसको कहते हैं गोमुखासन। तो हम चेयर पर बैठकर इसको कैसे करेंगे, दोनों हाथ को ऐसे मध्य रख दीजिए। अब हम लेफ्ट हैंड को ऐसे बैक ले लीजिए, यस, और राइट हैंड को ऐसे पीछे लेना है और ये आपका हाथ इस तरह से जुड़ जाना चाहिए। या अगर ऐसा आपका हाथ जुड़ जाता है तो आपका शोल्डर फ्लेक्सिबल है। अगर नहीं जुड़ पाता है तो जकड़ान फैल रहा है। मान ले कई लोगों का इतना डिस्टेंस रहता है, अगर वे नहीं करते हैं तो फिर ये डिस्टेंस इतना है, फिर ऐसा आता है कि ऊपर ही नहीं जाता है। लेकिन अगर आप रोजाना करते हो तो ये धीरे इतना होगा, फिर ये जुड़ जाएगा। अगर जुड़ जाता है तो आपको नेक पेन, अपर बैक पेन, शोल्डर पेन या नहीं होगा। सिर्फ छोटी सी क्रिया है और डेली लाइफ में आप ऐड कर दीजिए। ऐसे हम राइट पार्ट ऑफ द बॉडी देखते हैं, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी हमने देख लिया। अब राइट पार्ट ऑफ द बॉडी देखिए, इसको धीरे से ऐसे बैक लीजिए और इस साइड को इसके ऊपर से जाने दीजिए और दोनों को ऐसे निकट हो जाना चाहिए, यह ऐसे जुड़ जाना चाहिए। अगर ऐसे जुड़ जाता है तो प्राकृतिक के नियम मुताबिक आपका जो शोल्डर सॉकेट, अपर बैक, नेक ये जैसे होना चाहिए ऐसा है, यह इसका मापदंड है। तो यह आपको रोजाना चेयर के ऊपर ही बैठकर करना है, नहीं तो भविष्य में सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, अपर बैक पेन, नेक पेन यह सब हो सकता है। और छोटी क्रिया है ये, तो आप आराम से चेयर के ऊपर कभी भी बैठ के कर सकते हैं ताकि जकड़ान ना फैल जाए। अगर बहुत जकड़ान फैल गई तो आपको फ्रोजन शोल्डर या फिर अपर बैक पेन या नेक पेन, सर्वाइकल ये सब भविष्य में निर्मित हो सकता है। तो आप चेयर के ऊपर बैठकर आराम से करिए। और दूसरा एक है विपरीत प्रणाम। विपरीत प्रणाम जैसे हम आगे कितना इजी करते हैं, ऐसा हम पीछे नहीं कर पाते हैं। पीछे क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पीछे का हमारा रोज का अभ्यास नहीं, आगे हमारा अभ्यास है। जैसे आप न्यूज़पेपर लेते हैं, कलम उठाते हैं, आप भोजन करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, आगे का सब फॉरवर्ड अच्छा रहता है, इसलिए आप ऐसा ग्रेसफुली जाते हैं। लेकिन यही हम पीछे बड़ी कठिनाई होती हैं। तो इसको रोजाना पीछे करने से आपको अपर बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, सर्वाइकल ये सब तकलीफें भविष्य में नहीं होगी। या एग्जीक्यूटिव फिटनेस के लिए ऑफिस में जो लोग भी वर्क करते हैं, कंटिन्यूस चेयर पर बैठते रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे उनका एग्जीक्यूटिव फिटनेस अच्छा रहे और उनके कंपनी का मेडिकल बिल कम आए। चलिए, तो अब हम देखते हैं विपरीत प्रणाम कैसे करना है। जैसे ये जो दोनों हाथ, इसको लेफ्ट को ऐसे पीछे लेना है पहले, ऐसे ही राइट को भी पीछे लेना है। अब दोनों हाथ को ऐसे जोड़ देना है ऐसे। तो ये हो गया विपरीत प्रणाम। यह देखिए ध्यान से, फिर पूर्व स्थान पर लौट आइए। फॉर ब्रेथ, नॉर्मल ब्रेथ इन, breath out and your body steady. Concentrate on the breath. Normal breath in
breath out and your body steady, and you come on the same place one by one. Left hand place at the center, a right hand also place at the center, and you make the pranam mudra. यह आपको रोजाना करना है। सब्सक्राइब करें कुलवृक्ष के YouTube चैनल को और रोजाना की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।